साइडवेज होता हुआ दिख रहा है बाजार। चंदन, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। एक बार मेरे को आप रोल ओवर पे पहले कमेंट कीजिएगा। एवरेज रोल ओवर से कम इस बार रोल ओवर, इसका मतलब क्या होता है, इससे क्या फर्क पड़ता है? जी, नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो इस सीरीज में निफ्टी ने लगभग 5.5% की बढ़त बनाई है और इस पूरी सीरीज का जो वॉल्यूम वेटेज एवरेज है, वो उस एवरेज से हम काफी ऊपर है। इस सीरीज का जो वॉल्यूम वेटेज एवरेज है वो 17,300 के आसपास है। हम 450 पॉइंट उस वी वेब से ऊपर है। इस सीरीज का हाईएस्ट लेवल है 17,811 और हम हाईएस्ट लेवल के आसपास है, तो यहाँ पे थोड़े शॉर्ट कवरिंग और ट्रिगर हो सकते हैं। अब मैं वीकली बेसिस पे ट्रंकेटेड वीक की बात करूं तो उसका एवरेज आ रहा है 17,734 और उसके ऊपर हम हेल्ड कर रहे हैं। और आपको याद होगा, हम बार बार पिछले कुछ दिनों से 17,777 के निफ्टी में टारगेट दे रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि निफ्टी 17,777 के ऊपर होल्ड करता है तो आने वाली सीरीज में 18,088 से 18,200 तक के लेवल बनेंगे। अब रोल ओवर की डेटा की बात करें तो देखिए, इस सीरीज में रोल ओवर अभी तक थोड़े कम हुए, बट हमारे ऐसा गुंजाइश है कि यहाँ पे शॉर्ट्स की कवरिंग होती हुई दिखेगी। और रोल ओवर कम होने का ये भी रीजन है कि सीरीज में नीचे के लेवल से अच्छी खासी रिकवरी हुई। लगभग आप देखोगे 1000 पॉइंट की रिकवरी लोवेस्ट लेवल पे हुई है और इसके लिए शॉर्ट्स अब अपनी पोजीशन को कैरी नहीं करके और खत्म होने देगा। तो ये 2-3 रीजन है। एक तो यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ है, शॉर्ट कवरिंग हुआ है, निफ्टी स्टेबल हुआ है, वॉलेटिलिटी गिरा है। बट आई थिंक यहाँ पे रोल ओवर थोड़ा सा स्पाइक हो गया, 72% प्लस तक के रोल ओवर निफ्टी में आपको देखने को मिलेंगे। और ओवरऑल हमारा मानना है कि जब तक निफ्टी 17,580 के ऊपर होल्ड करता है, इंट्राडे के लिए 17,777 होल्ड कर रहा है। ओवरऑल हमारा मानना है 17,850 और 18,088 के टारगेट यहाँ पे सेट करने चाहिए। ओके, ठीक है। आप ये कह रहे हैं 17,500 के ऊपर जब तक निफ्टी होल्ड करता है आपको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखना है, अगर आपको लगता भी है तो। और दूसरा, आप ये कह रहे हैं कि 18,000 के ऊपर तक के भी टारगेट आपको लगते हैं। ठीक है चंदन, तो फिर मेरे को आप एक काम और बता सकते हैं। मान लो मैं इंडेक्स ट्रेडर नहीं हूँ, इंडेक्स को सिर्फ वॉच करता हूँ अपने सौदों को प्लस या माइनस करते समय, तो आपका व्यू पॉइंट हमको बुलिश तो मिल गया। आप जरा मेरे को अगली सीरीज के कुछ अच्छे सौदे बता सकते हैं या फिर रोल ओवर का डाटा और डेरिवेटिव का डाटा स्ट्रांग है? बिल्कुल, देखो, आपने जब अच्छी सीरीज और अच्छे स्टॉक्स की बात कर रहे हो तो बैंक निफ्टी को नहीं मिस करना चाहिए। बैंक निफ्टी इस सीरीज में निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है। एक्सपायरी ऑन एक्सपायरी बेसिस 10% की बढ़त है और बैंक निफ्टी का जो लाइफ टाइम आई है वो 41,840 है, जो लास्ट सीरीज में बना था। और कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी उस हाई को अटेम्प्ट करने का प्रयास करेगा। आपको याद होगा, लास्ट टाइम 41,840 का हाई बना के पुराना 41,829 का हाई निकाला था और वहां से लगभग 3,500-4,000 पॉइंट करेक्ट हुआ है। तो ये लेवल निकलता है तो बैंक निफ्टी में और 1500 से 2,000 पॉइंट की चाल स्लो एंड स्टडी बनेगी। इसके लिए हमारा फोकस यहाँ पे बैंकिंग इंडेक्स पर रहेगा। हमारा मानना है कि बैंक्स में आपका एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक लीड करते हुए नजर आएंगे। एसबीआई कहीं ना कहीं हमारा मानना है 600 तक के टारगेट सेट होंगे। आईसीआईसीआई बैंक अब आपका लगभग 960 970 के टारगेट बना रहा है। बट इमीडिएट बेसिस के डेटा की बात करें तो टाइटन एक काउंटर है जो हमें अच्छा लग रहा है। अभी तक लगभग 65% के रोल ओवर हुए हैं। टाइटन में आप देखो कि कंजम्पशन थीम प्ले कर रहा है। यहाँ पे लगभग 2685 के सपोर्ट रहेंगे, ऊपर में 2850 2900 तक के टारगेट रहेंगे। उसके अलावा कंजम्पशन की बात करें तो मैकडोवेल को नहीं भूलना चाहिए, लगभग 68-70% के रोल ओवर है। टोटल 85% के रोल ओवर की उम्मीद हम यहाँ पे लगा रहे हैं। 855 के सपोर्ट है, 900 तक के अपसाइड यहाँ पे बनेंगे। तो पूरा का पूरा बैंकिंग और कंजम्पशन थीम यहाँ पे वर्क करेगा, जहां पे रोल ओवर के सेटअप भी है और निफ्टी कहीं ना कहीं इस सीरीज में जरूर अटक रहा है कॉल राइटिंग की वजह से, बट आगे के लिए 18,088 के रास्ते खुल रहे हैं। बिल्कुल, ये तो आपने सही कहा, बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है। बस एक रेजिस्टेंस है जो कि 41,500 से 42,000 के लेवल्स के बीच ये देख रहा है। 42,000 को अगर क्रॉस कर जाए तो फिर 42,500 से 43,000 तक एक्सपेक्टेशंस लगाई जा सकती है। अक्टूबर एक्सपायरी के पोल आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं और ज्यादातर जानकारों का ये मानना है कि 41,600 से 41,800 के बीच बैंक निफ्टी की एक्सपायरी जो है वो होने की संभावना है। टाइटन पर आपने अपनी राय रखी और चंदन, बैंकिंग स्टॉक्स पर भी पॉजिटिव आउटलुक, लेकिन पॉजिटिव रोल ओवर्स बैंक्स के अलावा एफएमसीजी, सीमेंट, मेटल्स पर भी नजर आ रहे हैं। इन क्षेत्रों से जुड़े कोई स्टॉक्स अगर आप सुझाना चाहें? देखिए, एफएमसीजी काउंटर यहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा सा मिक्स हुआ है। मेनली आप देखोगे यहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट दोनों स्टक हो चुके हैं। इसके लिए कंक्लूसिव डेटा नहीं बन रहा है क्योंकि एचयूएल पिछले 3-4 दिनों में ऊपर के लेवल से ब्रेकडाउन देके और एक मेजर सपोर्ट को तोड़ दिया है, तो वहां पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। उसके अलावा दूसरे एफएमसीजी काउंटर हम बात करें, डाबर, मेरिको, इन सब में कोई मोमेंटम नहीं है। आईटीसी एक ऐसा काउंटर है जहां पे लॉन्ग के रोल ओवर है,
लॉन्ग के बिल्टअप के साथ लॉन्ग रोल ओवर भी है, और ये एक ऐसा काउंटर है जो लगातार पिछले 8 सीरीज से सीरीज दर सीरीज गेंद दे रहा है। तो आईटीसी पे भरोसा है, 333 का सपोर्ट है, 360 तक के लेवल बनेंगे। अब आपने टाइटन की बात की, आपने मैकडोवेल की बात की, आपने एफएमसीजी काउंटर की बात की, अब मैं सीमेंट काउंटर की बात कर रहा हूं। तो सीमेंट काउंटर में अच्छा अट्रैक्शन लास्ट सीरीज में था, आप देखोगे, बट उसके बाद अंबुजा एक रेंज में फंस चुका है। इसमें रोलर अच्छे हैं, बट यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग चाहिए। आप अंबुजा को 525 530 के ऊपर होल्ड कर दो, आपको 8 से 10% का इंट्राडे गेन्स भी है, शॉर्ट कवरिंग के ट्रिगर की वजह से दे सकते हैं। तो इन सारे काउंटर्स पे आपको रेडार रखनी चाहिए। ऑटो काउंटर भी नहीं भूले, एमएनएम हमें अच्छा लग रहा है, एमएनएम लगभग 1350 1400 तक के टारगेट बनेंगे, 85 से 88% के रोल ओवर यहाँ पे बनने चाहिए। इवन दूसरे सिलेक्टिव ऑटो काउंटर एशर मोटर अच्छा लग रहा है, और भारत फोर्ज में हम एक रोल ओवर देखते हैं। यूजुअली काउंटर चलता नहीं है, बट इस सीरीज में अच्छा मूवमेंट हुआ है, यहाँ पे लगभग 860 तक के अपसाइड बनेंगे। तो इस बाजार में इस तरह से आपको स्टॉक सिलेक्शन करके काम करना पड़ेगा। और इंट्राडे के लिए 17777 याद रखें, ये लेवल होल्ड करता है एट द मनी, कॉल लेके आप प्ले भी कर सकते हो आज के एक्सपायरी और हीरो जीरो ट्रेड को प्ले करने के लिए। चंदन, आपसे फार्मा स्पेस पर भी राय जानना चाहेंगे, क्योंकि फार्मा इंडेक्स वैसे तो परफॉर्म कर रहा है, लेकिन पूरी सीरीज के दौरान अगर देखें नेगेटिव रोल ओवर यहाँ पर नजर जरूर आए हैं। फार्मा स्पेस पर आपकी राय क्या होगी? देखिए, आप फार्मा की बात, पहले सन फार्मा पे आऊंगा। सन फार्मा एक ऐसा काउंटर है जहां पे कंटिन्यूसली स्ट्रेंथ बनी हुई है। बाकी जब मार्केट में दूसरे फार्मा नर्वस थे, ये काउंटर अपने आप को होल्ड कर रहा था, और इस मार्केट में रिलेटिव स्ट्रेंथ को ही रिवॉर्ड मिलेगा। सन फार्मा इस सीरीज में 8% है, रोल ओवर ओके हैं, बीच में थोड़े से मिक्स कंसोलिडेटिव मूव बने थे, बट फिर भी हमारा ऐसा मानना है कि फार्मा पेक में ये काउंटर एक तरफ है, दूसरे काउंटर मिक्स और एक तरफ है। तो यहाँ पे लगभग 985 के सपोर्ट रहेंगे, 1050 तक के अपसाइड के स्विंग करने के लिए। सिप्ला बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, रोल ओवर भले ही कम हो, बट इसलिए भी कम हो रहे हैं क्योंकि इसके ट्रेंड चेंज हो चुके हैं। पहले नेगेटिव टू रेंज बाउंड होते थे, अब पॉजिटिव टू रेंज बाउंड है। सिप्ला में कहीं ना कहीं आपको 1250 तक के लेवल बनेंगे। तो सिप्ला, सन फार्मा, ये कुछ काउंटर है जहां पे हम रडार रखेंगे। हालांकि हो सकता है दूसरे काउंटर है जहां पे रोल ओवर इतने अच्छे हैं, जैसा कि ग्लेनमा की बात करें या फिर डीवीस लैब की बात करें, तो मेरा ऐसा मानना है कि सिप्ला, सन फार्मा जैसे स्ट्रॉन्ग काउंटर बनना चाहिए। पॉजिटिव मोमेंटम है, ट्रेंड सेटअप पॉजिटिव है, और शॉर्ट कवरिंग भी कहीं ना कहीं यहाँ पे बुल्स को हेल्प करती हुई नजर आएगी। ठीक है चंदन, बहुत ही दो स्पेसिफिक सवाल है। पहले मैं एक पोल लेके आपके सामने लेके आऊँगा। एक बार अपने निफ्टी का पोल दिखाइए, फिर बैंक निफ्टी का पोल दिखाइए। आप मेरे को बताइए कि आप जो मेजॉरिटी अभी तक एनालिस्ट कह रहे हैं उन्हीं के साथ जाना चाहते हैं या फिर उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं। हमारी जो रेंज है उसमें मेजॉरिटी हिस्सा ये कहता है कि 17,800 से लेकर 17,900 के बीच में निफ्टी कहीं एक्सपायर हो सकता है, या फिर 17,900 से 18,000 के बीच में। आप इसी रेंज में एक्सपेक्ट करते हैं 17,800 के आसपास आपकी एक्सपायरी मिलेगी? देखिए, मैं क्लोजली यहाँ पे एक दो चीज को नोटिस कर रहा हूँ। हालांकि एक्सपायरी ऑन एक्सपायरी बेसिस डेटा अच्छा है, बट ट्रंकेटेड वीक है, और हम वीकली मूविंग एवरेज के आसपास खड़े हैं, वी वेव के आसपास खड़े हैं। तो मंथली वेव तो क्लियरली बोल रहा है कि तेजी है, बट वीकली बोल रहा है रेंज बाउंड बायस है। तो मैं कहीं ना कहीं 17,777 पे पूरा दांव लगाऊंगा। इसको आप लगभग 10:30 बजे के आसपास होल्ड करो, तो एक बार के लिए 17,820 का अटेम्प्ट बन सकते हैं। बट फिर भी मैं स्लाइटली लोअर लेवल पे रहूंगा, बाई और डिक्लाइन की रणनीति रखूंगा। 17,700 से लेके 17,820 की रेंज वाले व्यू सेटअप में मैं अपना व्यू के वोट देना चाहूंगा। मैं पोल आपके सामने उतारता हूँ, मेरे को बताइएगा आप उस ब्रैकेट में कहाँ पे फिट हैं, आप कहाँ पे अपना व्यू पॉइंट रखना चाहते हैं। एक बार जरा बैंक निफ्टी का भी पोल लेके आइएगा। इस बैंक निफ्टी के अंदर आपको दिख रहा है जो मेजॉरिटी हिस्सा है वो 41,600 से 41,800 के बीच में है। तो आप इसके नीचे रहना चाहते हैं कि इसी ब्रैकेट में आप भी आएंगे सर आज की एक्सपायरी में? देखिए, बैंक निफ्टी है, ओवरऑल यहाँ पे अच्छा मोमेंटम है, ऊपर में कॉल राइटिंग है। मेरा ऐसा मानना है 41,500 के कॉल और पुट राइटर यहाँ पे फाइट करते हुए नजर आएंगे। तो मैं कहीं ना कहीं नीचे में 41,000, ऊपर में 41,750 के रेंज को प्ले करना चाहूंगा। और आपका ये जो दायरा है वो मैं कहीं ना कहीं 41,400 नीचे में और 41,600 ऊपर में, इस दायरे की तरफ अपना वोट दूंगा कि न्यू हाई के पार जाके बंद नहीं हो, और बट यस नीचे में होल्ड करेगा। मैं 41,400 41,600 वाली रेंज जिसमें 15-20% लोग सहमत है, उन लेवल पे अपना फोकस बैंक निफ्टी के लिए करूंगा। डन। तो आपके दोनों हमने पोल्स में ऐड करवा लिया, आपको मोटा मोटी आइडिया लग गया होगा। बस मेरे को आपसे एक आखिरी सवाल और पूछना है। मेरे को 2 कन्विक्शन वाले सौदे बता के जाइएगा। मैं आज ही खरीद रहा हूँ सर, मैं आज ही नवंबर का कॉन्ट्रैक्ट लूँगा और मैं उसको पूरे नवंबर रखूँगा। सिर्फ 2 सौदे चाहिए मेरे को टारगेट स्टॉप लॉस के साथ। वो बाय सेल कुछ भी आप दे सकते हो, सिर्फ 2 सौदे।
बिल्कुल, देखो आप डेरिवेटिव्स की बात कर रहे हो, बट मैं एक दो केस आउट काउंटर एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ। मेरा 2 नॉन एफएनओ काउंटर में आप मेरे फोकस को है। एफ एंड ओ के बता दीजिए, वो कैश के मैं किस दिन आपसे और फुर्सत में आराम से पूछूंगा। मेरे को सिर्फ 2 एफ एंड ओ के बता दिए, पूरा एक स्पेशल करके ना। हमारे को क्या है ना, काफ़ी सारे लोग डेरिवेटिव्स को देखते हैं, इसलिए 2 सौदे जानना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही। और मैं पहला टाइटन पे, यहाँ पे टाइटन पे सेल है और स्टेबिलिटी भी है। आज का जो मूवमेंट हुआ है वो लगभग पिछले 6-7 वीक के कंसोलिडेशन का मूवमेंट हुआ है और कंजम्पशन थीम बरकरार रहेगी। टाइटन में आपको मौजूदा लेवल से 3 से लेके 8% तक के स्विंग बनने चाहिए। खरीदारी की सलाह रखेंगे। यहाँ पे आप इंट्राडे के लिए आप 2700 का भी स्टॉप लॉस रख लें। ऊपर में आप 2820 और फिर 2-4 दिन के हिसाब से 3000 तक के टारगेट भी लगाइए यदि आपका पोजिशनल व्यू है। तो टाइटन पहला ट्रेड सेटअप हमारा रहेगा। दूसरा मेरा ऐसा मानना है, थोड़े बहुत शॉर्ट कवरिंग शायद आपको मेटल काउंटर में मिले। मेटल को मैं पूरा का पूरा शॉर्ट कवरिंग व्यू से ले रहा हूँ कि डॉलर इंडेक्स, यूएसडी आईएनआर, डाउ की रिकवरी कहीं ना कहीं मेटल काउंटर को हेल्प करेगी। इसके लिए मैं फोकस कर लेता हूँ यहाँ पे जिंदाल स्टील पे। जिंदाल स्टील में एक बुलिश कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पे आप लगभग 450-52 का सपोर्ट रखिए, ऊपर में 480 के टारगेट के लिए। तो 2 ट्रेड जो आप इमीडिएट स्विंग प्लस पोजिशनल के लिए फोकस कर रहे हो, मैं यहाँ पे टाइटन और जिंदाल स्टील की बात कर रहा हूँ। एब्सोल्युटली चंदन, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से एक्सपायरी पर अपना नजरिया और अपनी ट्रेडिंग पिक्स भी हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो इस वक्त अगर एक्सपायरी को मद्देनजर रखते हुए 2 डेरिवेटिव कॉल्स आप देखना चाहें, टाइटन जहां पर नजरिया कन्विक्शन चंदन का लगातार बरकरार है, इस पर एक कॉल दी उन्होंने, और साथ ही मेटल पैक में हम देख रहे हैं चमक जो है लगातार बढ़ती दिख रही है। और इस वक्त भी जिंदाल स्टील पर फोकस किया जा सकता है। 480 के टारगेट से यहाँ पर ध्यान में रखे।